जाती है, तुल करके चली जाती है, ना तुम्हें कोई मतलब, ना उस निर्गंत साधु को कोई मतलब। इसलिए साधु कई बार आजकल देखा गया है, जब वो पुस्तक देता है तो नियम देता है कि एक पेज पढ़ना, हाँ हम तो महाराज को वापस करते हैं। और कई ऐसे दुष्ट प्राणी होते हैं, ले तो जाते हैं, महीने 2 महीने 3 महीने रखेंगे, जब दोबारा कभी दर्शन करने आते हैं तो वहीं टेबल पर रख कर चले जाते हैं, हम देंगे तो शर्म लगेगी, कैसे दें हम? जबकि साधु ने भी छपा कर इसलिए दिया कि कम से कम ज्ञान अर्जन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ज्ञान अर्जन। तो आचार्य कहते हैं, हे मित्र, जगत में संकल्प ही विकल्पों के जनक है। संकल्प भी किसके हैं? विकल्पों के जनक हैं। आत्म शांति चाहिए तो पर निमित्तों से दूर हट जाओ। क्या चाहिए? आत्म शांति चाहिए तो पर निमित्तों से दूर हट जाओ, अपने चरित्र का पालन करो। साधना को कोई सार है तो मात्र निर्विकल्प जीवन जीना। साधना का सबसे बड़ा सार क्या है विमल भैया? निर्विकल्प जीना। आप भी दूध का काम करते हो तो सोचो कितना बड़ा विकल्प है सुबह 4 बजे से। बताओ कितना बड़ा विकल्प है? 4 बजे उठना पड़ता है। कितने बजे? बताओ दीपक भाई, तुम्हारा दूध का काम नहीं है तो क्या तुम 4 बजे उठते हो? विपुल भाई, आपका दूध का काम नहीं है, डेयरी का काम नहीं है, तो आप कितने बजे उठते हो? 7 बजे, 8 बजे। हरिशंकर जी कितने बजे उठते हो? 7 बजे, 6 बजे। वो 4 बजे यानी आधी रात से ही उनका विकल्प मन में आ जाता है, अगर मैं आधा घंटा लेट हो जाऊंगा तो दूध वाले आकर खड़े हो जाएंगे, और खड़े हो जाएंगे, दूध फट जाएगा, इधर उधर नहीं दे पाएंगे, ग्राहक टूट जाएंगे। कितने सारे, मतलब 10 बजे तक, जब तक दूध की टंकी खाली नहीं हो जाती, जब तक हम विकल्पों में जी रहे। और 10 बजे के बाद सारा दूध बिक गया, तब तो चेहरे पे खुशी है। और नहीं बिका, एक काम कर, इसको दही बना भी, अब रबड़ी वाला बना ले आ, 2 रुपए कम दे देना, ले जा, क्योंकि उसे मालूम है इसे शाम तक रोकना बड़ी मुश्किल का काम है, ये गले की फांसी बन जाएगा। और कभी कभी नगर बंद हो जाए, कर्फ्यू लग जाए, कोरोना जैसे माहौल हो जाए, फिर तो बड़ी विडंबना आ गई, बंद दुकान के अंदर काम करना पड़ेगा। और किसी ने खट कर दिया दुकान, अरे कोई नहीं, डर लग रहा है कहीं पुलिस तो नहीं आए। और निर्गंत साधु को देखो, तुम खट करो, फट करो, 4 बजे आओ, 3 बजे आओ, 10 बजे, कोई मतलब नहीं उसको। तो अपने सामायिक स्वाध्याय, प्रतिक्रमण, ध्यान, ज्ञान, बस तुम आओ तो ठीक, नहीं आओ तो ठीक, वो अपने आप में मस्त है। यही सबसे बड़ा जीवन है, और जीवन की सच्चाई। कितने कमा लो, चाहे पानी में कमा लो, चाहे दूध में कमाओ, चाहे कपड़े में कमाओ, चाहे राशन में कमाओ, चाहे नौकरी से कमाओ, चाहे खेत खलियान से कमाओ, वो कमाई अशांति का ही कारण, विकल्पों का कारण है। निर्विकल्प अगर जीवन जीना है तो आज किस पंचम काल में निर्गंत योगी ही हैं, जिनके पास असीम शांति है और वो शांत से अपने जीवन जी रहे हैं। आचार्य भगवान कह रहे हैं, निमित्तों से दूर हट जाओ। इसलिए आत्म शांति अगर चाहिए तो, और चारित्र का पालन करो। साधना का कोई सार है तो मात्र निर्विकल्प जीवन जीना। हे श्रमण, त्याग में, आनंद में जीवन जीना है तो किसी संस्था का भार अपने ऊपर मत लेना। कई लोग ऐसे भी हैं जो खूब मेहनत करते हैं, भिंड, ग्वालियर, आगरा, दिल्ली, आपके झांसी, बीना, टीकमगढ़, भोपाल, कई ऐसे स्थान में जहां हम होकर के आए, अगर कभी कमेटियों की बैठक होती है तो बैठक में नहीं आते, कभी समितियां बनती हैं वो समितियों में नहीं जाते। अब पूछते भी हैं कि भाई तो आए नहीं कल मीटिंग थी? बोले महाराज जी हम इस संकल्प विकल्पों से दूर है। क्यों भैया? बोले नहीं, हमें अपने अपने बच्चों का और अपना जीवन बर्बाद नहीं करना। बोले क्यों? अरे बढ़िया अध्यक्ष बनते, मंत्री बनते। बोले हमने सारे अध्यक्ष और मंत्री की दुर्दशा देख ली, आज तक कोई अध्यक्ष दीक्षा नहीं लेता, आज तक कोई मंत्री दीक्षा नहीं लेता, आज तक जो अध्यक्ष और मंत्री बन जाते उनके घर में कभी सुख शांति नहीं होती, केवल लड़ाई झगड़ा होते हैं और कुछ नहीं।
ये बहुत बड़ा उदाहरण है हमारे विश्व शांत सागर जी का, जिन्होंने अध्यक्ष पद रहने के बाद 8 साल अध्यक्ष रहे भिंड में, और उसके बाद 5-5 चतुर्मास कराए और तुरंत अध्यक्ष पद त्याग करके आज निर्धन योगी बने। सबसे बड़ा उदाहरण। ये बहुत गुणात्मक जीव है। मैंने आज तक किसी अध्यक्ष को दीक्षा लेते हुए नहीं देखा। बहुत बुल्ले हैं जो अध्यक्ष पद पर रहने के बाद उस पद का त्याग कर दे। वो पद इतना बढ़िया लगता है, इतना बढ़िया कि उससे उतरना का इच्छा नहीं होती। इसलिए आचार्य कहते हैं अगर त्याग में आनंदमय जीवन जीना है तो कभी किसी संस्था का भार अपने ऊपर मत लेना। अगर ले लिया तो ये समझ जाओ बहुत बुरा काम कर लिया आपने। अब रात दिन 24 घंटे उस कर्तव्य को निभाते हो, टेंशन में जीवन जियोगे। अध्यक्ष गलती करेगा, सारी समिति को भुगतना पड़ेगा। मंत्री गलत बोलेगा, सारी समिति को उसका भुगतान करना पड़ेगा। एक मेंबर ने भी काम चोरी कर ली या किसी प्रकार के कोई घपला गड़बड़ कर दिया तो समझ जाओ पूरी कमेटी को लांछन झेलना पड़ेगा, सारी कमेटी बेकार। एक मछली सारे तालाब को, एक कंकड़ भोजन में आ जाए तो सारा भोजन खराब। आप देखिए, आप गन्ना चूसते हैं, स्वीट कॉर्न खाते हैं, अच्छा, और अमरूद खाते हैं, बहुत बढ़िया। जामुन खाते होंगे, आम भी खाते होंगे। कभी कभी आम की गोई, गन्ने का छिलका, जामुन का छिलका अगर दाढ़ में फंस जाए, छोटा सा तिनका दाढ़ में फंस जाए, स्वीट कॉर्न का फंस जाए, तो बताओ कितनी देर बाद निकलता है? एक दिन लग जाता, कभी 2-2 दिन लग जाता। फंस गया, बहुत देर तक आपने उसको कोशिश करी, नहीं निकला। अब नहीं निकला, कुल्ला करके आ गए। लेकिन जब तक वो रहता है तब तक जीव बार बार उससे टकराती है। ऐसे विकल्प है। ऐसे क्या है? जब तक निकल ना जाए बार बार उपयोग जाता है। इसलिए तो साधु को कहा निर्विकल्प जीवन जीना चाहिए। कैसे जीवन जीना चाहिए? निर्विकल्प जीवन जीना चाहिए। किसी संस्था का संकल्प नहीं लेना चाहिए। संस्था का संकल्प लेते ही विकल्पों का जन्म हो जाता है। किसका जन्म हो जाता है? यदि विश्वास ना हो तो अनुभव करके देख लेना, और ना हो तो महाराज के पास बैठकर एक बार पूछ लेना, पहले अच्छे थे कि अबे, पूछो पहले अच्छे थे कि अबे आप अच्छे हैं? ताली बजाओ भाई। जब तक ये अध्यक्ष रहे विकल्पों में ही रहे। सही बात। कैसे विकल्पों में रहे? सुबह उठ कर मंदिर जाओ, पुजारी आया कि नहीं आया, पानी भरा कि नहीं भरा, द्रव लगी कि नहीं लगी, टेबल लगी कि नहीं लगी, थालियां लगी कि नहीं लगी, अच्छा ये काम हो गया। उसके बाद बैठे, दान पुण्य हुआ कि नहीं हुआ, आज 10,000 का खर्चा है, कोई प्रोग्राम कर रहे हैं, चलो चंदा ले आओ, चलो अभिषेक के लिए शांति धारा की बोलियां लगाओ, माइक का खर्चा, डीजल का खर्चा, बैनर लगवाओ, ताम झाम करो, मंदिर की सफाई कराओ, पुताई करो, शिखर बनवाओ, कलशारोहण करवाओ, पंचकड़ा करवाओ, कितने विकल्प भर के रखें। और सब लोग सौंपते किसको है? अध्यक्ष जी आप ही करो, हम तो पीछे हैं, आप बता देना, हम दुकान बैठे, क्या देना लेना बता देना। और कभी कोई कमेटी का व्यक्ति बोली ले ले और उससे मांगने में अध्यक्ष को शर्म आए, एक टूट ना जाए, अगली बार वोट ना दे, एक कुछ बोल ना दे, एक बुरा ना मान जाए, यही काम करने वाले कल उठ के चले जाए। पता बाबा होता कि नहीं होता? यही विकल्प है। आचार्य कहते हैं अगर विश्वास ना हो तो एक बार अनुभव करके देख लेना। आप एक दिन प्रवचन सभा में सबसे पीछे खड़े हो जाना। क्या कह रहे हैं आचार्य? एक दिन प्रवचन सभा में सबसे पीछे खड़े हो जाना, श्रोताओं को शांत एवं व्यवस्थित करना प्रारंभ कर देना, फिर देखना प्रवचन तो गौण हो जाएगा, भीड़ ग्रे बनना प्रारंभ हो जाएगी, तत्व का गे बनना विलीन हो जाएगा, बाहर का ग्रे प्रवेश कर जाएगा, विकल्प आ जाएगा। कभी देखना अध्यक्ष को बोल देता अध्यक्ष जी शांत कराओ ना, अरे शांत हो, रुको, अरे बैठो उठो, वो तुम्हें शांत कर देगी पब्लिक। बड़ा अध्यक्ष आ गया, बैठो चुपचाप। ना तुम प्रवचन सुन पा रहे, ना कोई व्यवस्था कर पा रहे। देखना कभी कभी अध्यक्ष आपसे ही नहीं करेगा, वो सबको करवाएगा, खुद का चौका नहीं लगेगा, दुनिया का लगाएगा, खुद दान नहीं बोलेगा, दुनिया से चंदा लेकर आएगा, लेकिन खुद के दान की बारी आएगी
अरे 10-20 हजार तो हर महीने हमारी हो जाते खर्चा, क्या दान करें। इसीलिए महानुभाव तत्व का गे बनना विलीन हो जाएगा, बाहर का गे प्रवेश कर जाएगा। ज्ञानी पर ग्रे का ज्ञान में प्रवेश होते ही आपकी विशुद्धि का ह्रास हो जाएगा। इसलिए विशुद्धि को बनाए रखना है तो कभी किसी संस्था का अध्यक्ष, मंत्री, कोषाध्यक्ष मत बनना, कभी नहीं बनना। अगर पुण्य से किसी ने पकड़ा भी दिया तो कहना देखो भैया ये मंदिर का कार्य है, हम नहीं कर पाएंगे, ये उन्हीं को दो जो इसमें रचे बचे। अरे आप देखना बड़ा मजा आता है, कमेटी के चुनाव जब होते हैं, संस्था के चुनाव होते हैं, ऐसे लगता है सांसद और विधायक के चुनाव होते हैं। पता नहीं, मैं कई बार ले चुका हूं अध्यक्ष मंत्री को बुला करके कि आपको क्या तनख्वाह मिलती है कि मंदिर से तुम आप इतने लड़ते झगड़ते हो, 10-20-50 हजार रुपए खर्च कर देते हो। कभी कभी विकल्प आता है कि बताओ आप लोग कैसे लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो। मंदिर का कोई अध्यक्ष होता है क्या? सेवक होता है, प्रथम सेवक। भगवान के मंदिर का अध्यक्ष कौन बनेगा? किसके औकात में बनने की बताना? भगवान से बड़ा कोई बनेगा? भगवान उस मंदिर के खुद ही अध्यक्ष है। भगवान उस मंदिर के खुद ही अध्यक्ष हैं और निर्धन योगी देख रेख करने के लिए चातुर्मास आकर के देख के दर्शन करके चले जाते हैं। बस इसके ज्यादा कोई विकल्प नहीं। आप तो सेवक बनिए और सबसे पहले मंदिर का गेट खोलकर सेवा करिए, इससे ज्यादा विकल्प जीवन में नहीं रखना चाहिए। इसीलिए कहा निर्धन को डरने की आवश्यकता नहीं है, जो डरता है वो निर्धन नहीं होता और जो नहीं डरता है वही सबसे बड़ा निर्धन होता है। इन्हीं भावनाओं के साथ जय बोलिए आदिनाथ भगवान की।